मोला ध्यान देना नहीं के बाबू के दादा, तोला काम और धुनी धरे है। काबर जाबे ते मई के नोनी के दाई, तोला काम और धुनी धरे ही। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमार साथ। तो संगवारियों, आप मन जाना हो कि लगातार हम मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार मन लेके आवत थन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है और हमारे बीच में आज बैठे हैं गंडई जो क्षेत्र है, गंडई क्षेत्र में एक देवपुरा गाँव है, वहाँ के एक भैया है जो खर मन के यदि बात करन काफ़ी कलाकारी के क्षेत्र में काफ़ी रुचि है। अच्छा जो है गीत गाते मन हाँ। ओखर अलावा यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे कलाकार है जिखर मन के मिमिक्री करते। ओखर अलावा बॉलीवुड के कई कलाकार हिंखर मन के भी मिमिक्री करते, जस गीत गाते, छत्तीसगढ़ी गीत गाते। तो ओखर मन से हमन गोट बात करबो। हमारे बीच में बैठे हवे गणेश राम साहू और ओखर मन से हाँ गोट बात करके जानबो कि कैसे टाइप के कलाकारी के क्षेत्र में घर में के रुचि हुई से, कैसे काखर माध्यम से कलाकारी क्षेत्र में आया है। अब मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ संगवारियों कि हमारे गणेश राम साहू भैया जो है पैर से दिव्यांग है, दोनों पैर से, और एक हाथ से वो दिव्यांग है वहाँ। और दिव्यांग होते हुए भी अपन जो है मेहनत के दम पे अपन जीवन यापन करते। छोटे से एक दुकान है घर मन के जो है मेन रोड में। आप मन देखो जब भी जैसे गंडई से कंवर्धा तरफ जाओ तो जौनी हाथ कोती आप मतलब एक छोटे से ठेला देखे बर मिली, वहीं ये मन हम बैठते और अपन काम ला सुचारू रूप से चलाते। तो कलाकारी के साथ साथ अपन जीवन यापन भी एक ठेला खोल के करते और इखर मन के इच्छा शक्ति के बदौलत ही ये मन आज अच्छा से अपन काम करत है। तो देर न करते हुए सीधा मन गोट बात करबो और जानबो इखर मन के कलाकारी के बारे में। तो भैया आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। जय जोहार दिवांगन भैया, आप हमारे बीच में आए, हमला ऐसा के लायक समझे, एक खातिर आप बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है जी। हाँ जी जी भैया, आप मन ये बताओ सबले पहली तो आप मन के एक यदि बात करना, आप मन दोनों पैर से और एक हाथ से दिव्यांग हो, तो एला बताओ आप मन कि का बचपन से आप मन पहले जन्म से ही ऐसी पैदा हो बाद में कोई ऐसी घटना घटित हुई से जेखर से आप मन के जो पैर है वो हाथ है? तो मैं हाँ ये दुनिया में आया ना, जब तक मैं यहाँ आए 3 समय से लेके 1 साल बाद मोर तबीयत है अचानक बिगड़ गई। और बाद मोर तबीयत बिगड़े के बाद मोर इलाज कराए बर बहुत से उद्यम करीन घर के सियान मन, बहुत से इलाज नहीं हो पाई। सोखर से थी अब बोला सियान मन कथे अभी वाला बाहर ले गए लगी, तो बाहर ले गए बर सीधा सेक्टर 9 में भिलाई में भर्ती हुए। तब वहाँ मामा जी रही से शिवराम हिरवानी जेखर माध्यम से सेक्टर 9 में भर्ती रहे हों। तब वहाँ डॉक्टर मन घलो देखिन तो ये बात ल कही दीन कि आपके जो ये बच्चा है देन है जीवन भर लाश की तरह रही, ऐसे ढंग के गोट बात ला रख दरी से डॉक्टर मन बता दरी से, पूरा निराशा दे दरी से। पर मालिक की कृपा रही से, बस परमात्मा के बिगाड़े नहीं रहे हो। तो आज जिंदगी ऐसा जियत हूँ गुरु जी। और 1-2-4 महीना में मतलब आशा लग गए कि वाकई में ये ऐसे जी सकत है, ऐसे बात ला रखी से। और बात तहने ये जिंदगी जियत हूँ आज कुछ कम सन 1984 की मोर जन्म है। और आज तक मतलब 84-85 की बात है, ये जो मोर तबियत के बात है तेना। और बाद और आज से लेकर पढ़ाई लेवल से लेकर आज तक ऐसे जीवन चला थे मोर। जी जी। तो आप मन कुल के भाई बहनी हो तो आप मन के पढ़ाई कहाँ तक हो है? जी मोर पढ़ाई होए हवा सन 1991 से लेकर के 2000 तक के मतलब होए हवा। मतलब मैं यहाँ 8वीं तक पढ़े हाँ। 8वीं में मैं यहाँ पढ़ाई में के लेवल में कमज़ोर रहे हों और आज भी हम पढ़ाई के लेवल। भाई बहनी हो तो? हम यहाँ 5 भाई बहनी होथन, 2 बहनी और 3 भाई होते। जी जी। हाँ, एक जन के नाम मोर बड़े बहनी का नाम तीदिया है, मोर नाम गणेश राम साहू है। मोर से मंझला वाले भाई का नाम होली राम साहू है और छोटे वाले भाई का नाम भानु राम साहू है। और नोनी छोटे वाला नोनी के नाम योगेश्वरी साहू है। भैया आप ये तो रिस आपके जो है आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में,
कलाकारी की यदि बात कर कैसे टाइप की रुचि हुई से कि कला क्षेत्र में महू आते हो, महू गाना गाते हो, कैसे टाइप के रुचि हुई से बताओ आप मन। हाँ ये बात है तो कहे जाए मैं हाँ सन 91-92 में पहली पढ़त रहे हैं। तो पढ़त इसने मोर मामा गांव पर जब पहली पढ़े मानिक चौरी में। अब वो मानिक चौरी में जब पढ़ के आते ना तो संजय बेरा मतलब हमार जो मामा जी रहा है तेना एक ठा मतलब बेंजो ले रही से बेंजो ले के बाद मतलब वो मन हाँ रामायण मंडली के लिए रिहर्सल वीडियो ऐसे ढंग के मतलब रात में बैठे उखर संग में मतलब मैं पढ़ाई करे बर बैठो संग में तब मोला डिस्टर्ब होए वो मन कथे अहुला डिस्टर्ब होते हमूला डिस्टर्ब ले भाचा ऐसे करके ये मेरे बैठ जा ये मेरे बैठे बैठे सुन देख ऐसे करके वो हमल बैठा दिस कुर्सी में। अब ओखर बाद मैं कुर्सी में बैठे तो मोरो मन कथे मामा हमू बजाबो ऐसे करके मैं हाँ एक रटन लगा दें। बाल अवस्था के बात है आप जानते छो है न। तो मतलब मैं बात रखे ना तो वो मन हम बोला का करीन लइका ला भुलवारना है तो आजकल कुछ भी चना मुर्रा दे के भुलवारे जाते। तो वैसने प्रकार से मोला सुपा और एक ठीक राहर काड़ी के डंडा ला धराए रही थी। तो वो आज मोला राहर काड़ी के डंडा और सुपा है ना मोल बहुत बड़े ज्ञान के बात हो रही है। आज मोर मम्मा ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राम मानस परिवार मानिक चौरी के जितनों भी सदस्य है यहू मन ला धन्यवाद देता हूँ जिन्हें आज उखर प्रसाद मोला परमात्मा के भजन कीर्तन करे बर और कला के क्षेत्र में ऐसा संगत मिले हवे। बात ही से शुरुआत हो रही से। और एक बात और कहा था वहाँ से जब पढ़ाई करके पहली तो वहीं पढ़े हैं और बाद फिर यहाँ देवपुरा में आके पहली पढ़े हैं। वो समय ना पढ़त रहे पढ़ते पढ़त 5वीं तक पढ़े हैं। जब ओखर बाद मोर माँ सरस्वती मानस मंडली हमार ग्राम देवपुरा से चलत रही से उकर बीच में जाके बैठा मैं है। और जे हमार गुरुजी है मनहरन दास जी मानिकपुरी यहू मना कुछ बात ला बताई नहीं कि आप गाना गाते हो तो जैसे रीति से आपकी आवाज़ अच्छा है ऐसे करके तो नान्हेपन में जो सीखोए के मतलब बहुत बड़े योगदान के जाए तो मनहरन दास जी मानिकपुरी जी है ना ओखर बहुत बड़े योगदान हवे जी। हाँ। हमार संगवारी मन लाइक 8 गीत सुनाते हो कहा रहे भैया। वैसे तो कला के क्षेत्र में मोला पंचराम मिर्जा की आवाज़ ही बहुत सुंदर लगते काबर की बचपन से लेकर पहली कौन से गीत मन आ रही से कि मोला जान दे बाबू के दादा तोला का मूर्धनी धरे है। ऐसा गीत है मोर कान में जब गूंजे ना तो बहुत ही सुंदर लगे। तो थोड़ा सा प्रयास करत हूँ, आवाज़ तो नहीं निकाल सको लेकिन प्रयास करत हूँ जो गीत ला जी। मोला जान देना नहीं के बाबू के दादा तोला का मोर धुनी धरे है काबर जाबे ते मई के नोनी के दाई तोला का मोर धुनी धरे ही। अरे आए हवाए किसानी के दिन हाँ नहीं होए खेती निंदाई बाई नहीं होए खेती निंदाई। अरे रांधे घड़ी मोलाया वह नहीं काला बता रे बाई आहा काला बता रे बाई। ऐसे ढंग के मतलब एक जो गीत है ना मतलब थोड़ा सा बचपन से सुनते आते हूँ तो ये गीत मन मोला बहुत ही सुंदर लगे। और कहे जाए तो नीलकमल भैया जी हैं गुरुजी देन हैं बहुत ही सुंदर ढंग के मतलब ये बात ला कला के क्षेत्र में मतलब बहुत बड़े योगदान मतलब गुरुजी के है। नीलकमल के चंद्रानी आरानी मोरे तनला गुरु डरी तर साडरी काहोगे तो लरी। ऐसे ढंग के मतलब बहुत बड़े योगदान है गुरुजी के। और गोरेलाल वर्मन जी है जिन बहुत ही सुंदर मतलब माँ दुर्गा की वंदना करी थी। तोला बंगाओ दाई तोला बंगाओ तोला बंगाओ दाई तोला बंगाओ तोला बंगाओ दाई तोला बंगाओ
रायगढ़ की बूढ़ी माई तुला बंदऊ, तुला बंदऊ दाई तुला बंदऊ, रायगढ़ की बूढ़ी माई तुला बंदऊ, गंगई के गंगई दाई तुला बंदऊ, मैहर के शारद माई तुला बंदऊ, गंगई के गंगई दाई तुला बंदऊ, मैहर के शारद माई तुला बंदऊ, तुला बंदऊ दाई तुला बंदऊ, तुला बंदऊ दाई तुला बंदऊ। ऐसे गुरुजी मन के सब प्रयास करता हूँ थोड़ा से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप मन के प्रयास काफ़ी सराहनीय है भैया। आप मन अभी कौन से संस्था जुड़े हो, कौन से मंडली से जुड़े हो? मैं तो फिलहाल अभी मानस परिवार माँ सरस्वती मानस मंडली देवपुरा से मतलब चलत आत हूँ, और साथ में सहयोगी भाई मन है एक बाल गणेश मानस परिवार देवपुरा से भी मतलब ऐसे भैया मन से बहुत बड़े योगदान है। और साथ में कह जाए तो सब भाई मन मुला, मैं हाँ तो भले विकलांग हूँ पैर से, लेकिन भाई मन के सहारा के अनुसार मैं मन जितना मोला सेवा करते मैं उखर बहुत बड़े बहुत ऋणी हूँ मैं। काबर मैं तो सेवा करे के लायक नहीं हूँ, लेकिन मोर भाई मन बहुत मोर सेवा करते। मैं अतेक मोर हृदय गदगद हो जाते, मैं कुछ कह ही नहीं सकूँ। ये भाई मन के जेमा बालाराम साहू जी है, नागेश्वर साहू जी है, ये मन सब हमारे मानस परिवार के जम्मू सदस्य मन हैं, बहुत सेवा करते। बोले कहीं भी अगर मानस मंच में ले जाना रही दूर दूर तक के मतलब ले जाते तो अपन हाथ में उठा के मोला गाड़ी में बैठा के मतलब मानस मंच में ले जा के मतलब मोला बैठाते, यहाँ तक की सेवा करते भैया मन। हाँ बहुत बहुत ऋणी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद के पात्र है भैया मन। हाँ ऐसा कहाँ तक गए हो आप मन? लंबा सफर के यदि बात करें तो मानस के माध्यम से अभी तो कहे नहीं जा सके, मैं के आस पास में ज़्यादातर तो नहीं गए हूँ। अभी बेमेतरा क्षेत्र गए हूँ। बेमेतरा क्षेत्र वो का खदरी वदरी का गांव है, पिकरी गांव है, वो तरफ गिरे हैं। और यति जाल बांधा है तरफ गिरे हैं। हाँ वैसे बड़कन गांव है, सुरता घलक याद आवा नहीं। हाँ करीबन कम से कम 7-8 हज़ार मंच ऐसे मानस मंच के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी भैया, आप मन एक कहे जाए तो दिव्यांग होते हुए भी अपन मेहनत करथो, खुद के मेहनत करथो, तब आप मन के आजीविका चलते। तो आप मन के जो है दृढ़ इच्छा शक्ति ला तो हमन सलाम करथन निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं देखथन कई जन मन सब कुछ होते हुए भी एक मन कहे जाए तो मन से जो है टूट जाते कि मैं कुछ नहीं कर सकूँ, मैं ये नहीं कर सकूँ। लेकिन आप दिव्यांग होते हुए भी सारा कुछ ला करथो, कैसे कर पाथो ये चीज़ ला अपन अनुभव ला बताओ हमारे संगवारी मन ला। मैं सब ले पहले सब जन से हाथ जोड़ के विनती करत हूँ कि मैं कहीं बोलूँ तो गलती जन समझूँ। आप मन के जब ये बात ला ध्यान में धरूँ तो आप मन के लिए सीख के बात है। काबर कि मैं हाँ दिव्यांग नहीं हूँ, मैं हाँ दिव्यांग नहीं हूँ। काबर दिव्यांग नहीं हूँ कि मैं सोच एक थी रखे हूँ कि मोला मोर पेट भर कुछ तो कुछ करना जरूरी है। काबर ठेला बैठे में जिंदगी नहीं चलाए और बिन जांगर पेरे पेट है नहीं भरे। सार बात यही सार शब्द है। मैं आगू कुछ नहीं कह सकूँ, मैं दिव्यांग नहीं हूँ। मोर गोड़ हाथ भले दिव्यांग हवे, लेकिन मोर मन से दिव्यांग नहीं हूँ। मैं तो अपन पेट भर कुछ न कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है, जब गरीबी स्थिति है एक वजह से मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ। आज एक अकेला हूँ ना, मैं हाँ मोर माँ बाप के साथ में हूँ, न मोर शादी हो है न बर बिहाव हो है, मैं एक अकेला हूँ। आज मोला संगवारी भाई मन के सहयोग से ये सब दुकानदारी मन है सब सहायता कर देते। खुरवा लंगड़ा आदमी है तो कुछ तो मतलब सहायता कर दन, ऐसे करके मतलब बात ला रखते भैया। तो सेवा भाई मन घलोक हो जाते, वो मन कर लेते, ऐसे बात है। जी तो कहे जाए तो आप अपन जीवन से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हो, और आपके अभी कहे जाए तो वर्तमान में अभी आप मन के बढ़िया जो है जिंदगी चलत है। बिल्कुल सर जी, आप मन जो बतात हो ना बिल्कुल सही चलत है।
और आगू और अच्छे चलते रहा है। वो साहब के बात बोल दे है कि क्या बात बोले है कि साधु न भूखा जाए, ये बात है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये सार शब्द हमार कहे जाए तो संत जी कबीर साहब की वाणी जो है ये सार बात है। कोई भी अंगना में आगे तो आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए, और महू भूखा मत रहो, और उतने दे दिस मालिक जोन दे दिस उतने में संतोष हूँ मैं, हाँ और कुछ नहीं चाहिए मोला, बस वही में संतोष हूँ। जी जी, मानस के कहीं ना कहीं प्रभाव आपके हमारे अंदर हमला देखे बार मिलते, मानस से जुड़े हो आप, और मानस के काठ हो भजन हो जाती कहते हैं भैया में। हाँ बिल्कुल सर जी, आप बहुत बड़ी बात रखे हो, बढ़िया है। एक सार बात कहना चाहता हूँ कि भजन के माध्यम से हमार जिंदगी में वही बात है कि एक कबीर भजन है, मन लागो मेरे यार फकीरी में कह जाए, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख मिला है राम भजन में, जो सुख मिले हैं राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। सार बात है। आजकल हम कुछ भी बात बोला था तो हम बुरा मान लेथन, लेकिन बुरा मानबे तो बात है नहीं बने, वो सच बात ला बोल ही तो सच के धारण करबे ना, बिल्कुल सार बात बोलते कि सार बात कहेगे, भले बुरे सबकी सुन लीजिए, भले बुरे सबकी सुन लीजिए, कर गुजरन गरीबी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। ये सार बात है गुरुजी। जीवन के नैया यही में अगर ये बात कहूँ जीवन में उतर गए तो बिल्कुल सार बात जीवन के सार्थक हो गए, यही बात है। आप मन हा बॉलीवुड के भी कई ऐसे कलाकार है, अभिनेता हैं, उखर मन के भी कुछ कुछ आवाज़ निकालते करके सुने हैं, तो बिल्कुल ऐसे बात है गुरुजी। वो तो प्रयास ले करता हूँ, तो थोड़ा बहुत निकाले प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा बहुत आते तो देखा था। हाँ हाँ, देखो भैया ये बनारस का पान जो है ये बहुत ही तीखा लगता है। ये हम जब एक बार खाए ना तो हमारा मुंह लाल कितना हो जाता है, ये बात है। ये सब छोटे मोटे नान मुन हमारे बिग बॉस कह जाए अमिताभ बच्चन साहब के जो नवाज है नहीं। हाँ, अब कहा जाए तो डैनी का जो है और काबर मोला डैनी के सुरता काबर आते कि मैं जो बैठे हूँ शमशान घाट में बैठे हूँ, एक वजह से मतलब थोड़ा से मतलब मोला वो जो शेषनाग के जो फिल्म है ना वो देखे हो ना तो मोला बिल्कुल सुरता थे। शमशान घाट के मुर्दे जाओ रे, इच्छाधारी नागी जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत पकड़ के लाओ, उसको बीच कर मैं पीकर मैं पूरी जहर को निकल लूँगा। ऐसे ऐसे मतलब वो जो अमरीश पुरी डायलॉग है ना, अब वो जैसे कि शत्रुघ्न सिंह साहब के जो नवाज है, अब कोई भी बात अगर हल्ला हो रहे थे तो खामोश, बहुत आवाज़ आ रहा है आपको, खामोश, ऐसे कर ऐसे ढंग के कई ठन बात है गुरुजी मन के है ना, तो ज़्यादातर तो आवा नहीं, अब इसने प्रयास करता हूँ गुरुजी। जी, हाँ। बिल्कुल आप मन कहीं ना कहीं कम से कम प्रयास करत हो, और निश्चित रूप से आप मन के प्रयास निरंतर जारी रही तो बिल्कुल आप मन सफलता मिली। चे जाए के बेरा हुआ साहो जी कुछ आप मन संदेश देना चाहो
का कहना चाहो हमारे चैनल के देखे संगवारी मल्ला? मैं ये सार बात ल कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि जिंदगी में सार शब्द ल लेके चलना है और सही बात ल धर के चलना है। कोई भी बात बोला थे बोला बुरा नहीं मानना है। और आज तो ऐसे हो जाते हमारे बीच में कि हमला गाय बर बजाए ला थे तो हमला नहीं, हमको ऐसे आता है, हमको ये आता है, ऐसे अभिमान जिंदगी में कभू मत करूँ। काबर ये वेदांत के बात है, काबर प्रभुता पाई होई मत नहीं, ऐसे वाले बात नहीं। तो मैं मोर बड़ाई करही ना तो मोला अहम वही तो ये अहम है ना, मैं ऐसा गाता हूँ, मैं ऐसा बजाता हूँ, मैं इसका ट्राई का ऐसा मार लेता हूँ, ऐसा जिंदगी में मत सोचना साथियों। यही बात ला मैं कहा था संगवारी हो, अंतिम में यही बात ला कहा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मन के। तो संगवारी हो ये दिन हमारे बीच में गणेश राम साहू जी खरमन सना मन गोड बात करें।